आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग्स हर एक चीज़ मिलने वाली है। तो प्रॉपर आप अपनी अपनी वीडियो ऑन करो और ऑन करके बैठो जी, क्योंकि ये आपकी हेल्प के लिए ही है। ये यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जी, ठीक है। तो राइट नाउ सभी ऑन करो अपनी अपनी वीडियो और बैठो, फिर करते जी शुरुआत आज की, ठीक है। और सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स जो यहाँ पे अभी हमारे साथ न्यू हमारे फैमिली मेम्बर बने हमारी टीम के, मैनी मैनी सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है, कि आप यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेट बने और आज आपको यहाँ पे एक नई नॉलेज और एक नई टारगेट और एक नए बेस पे काम करने का एक नई सोसाइटी मिली है। तो मिलके करते हैं जी कुछ अच्छा और करते नई शुरुआत। तो फटाफट आप सभी ऑन करो जी अपनी अपनी वीडियो, सभी यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन ना हो जो ना करे, ठीक है। तो फटाफट ऑन करो, जस्ट 1 मिनट में फिर करते जी शुरुआत, ठीक है। होंगे कुछ लोग होंगे जो ग्रुप में ज्वाइन होंगे और आपके पास अब ना वहाँ पे लिंक्स, बहुत सारी लिंक्स आएगी, बहुत सारी लिंक्स आएगी। तो वो हर एक ट्रेनिंग को आपको ज्वाइन नहीं करना है, पहली चीज़ बता रहा हूँ आपको, हर एक ट्रेनिंग आपको ज्वाइन नहीं करना है। अभी आपको स्पेशली एक अलग से ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा जिसका नाम होगा अजय सर अपकमिंग मैनेजर। वहाँ पे आपको बहुत सारी लिंक्स मिलने वाली है, तो आपको हर एक लिंक को ज्वाइन नहीं करना, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी जो तीन ट्रेनिंग ऐसी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। एक लिख लो 8:20 वाली जो अभी हो रही है, मॉर्निंग की 8 बजे वाली, और एक होगी नाइट की 8 बजे, और एक होगी आफ्टरनून में 3 बजे जो अभी 2 डेली होती है, और एक होगी रात को 9:30 बजे। ये 4 ट्रेनिंग ऐसी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो सुबह होगी उसमें आपको पूरे दिन की प्लानिंग मिलेगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व की जाएगी। और जो रात को ट्रेनिंग होगी वो सोशल मीडिया यानी जो ऊपर से होगी, जो हमारे सीनियर्स हैं वो आपको देंगे ट्रेनिंग, जो मेंटोरशिप होगी जिसमें आपको पूरे मैनेजर की प्लानिंग मिलने वाली है, वो रात को 9:30 बजे होगी, ठीक है। और जो 2 बीच की ट्रेनिंग होगी वो होगा बिजनेस की नॉलेज के लिए, जो ट्रेनिंग होगी वो 2 होगी, 3 बजे और 8 बजे, ठीक है। ये हो गया क्लियर, आया समझ में जी? रिपीट करूँ या? चलो ठीक है। 2 ट्रेनिंग, एक नाइट की मतलब एक जो मॉर्निंग में हो रही है और एक नाइट की 9:30 बजे, ये होगी प्रॉपर आपको बिजनेस के लिए। सुबह हमारी होगी, रात को हमारे सीनियर की होगी जो आपको ट्रेनिंग से देंगे। और जो बीच की होगी 2 ट्रेनिंग 3 बजे और रात की 8 बजे, ये आपको पूरी प्रॉपर बिजनेस की नॉलेज के लिए होगी है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो 2 ट्रेनिंग्स आपको और मिलेगी, एक मिलेगी 2 बजे, एक मिलेगी 7 बजे। 2 लिंक मिलेगी, वो आपके लिए नहीं है। 2 बजे और 7 बजे ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये न्यू पर्सन के लिए होती है, जो न्यू पर्सन हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करते हैं, जो न्यू ट्रेनिंग से आते हैं। जैसे आपने भी लगाई होगी, तो हो सकता है आपकी 9 बजे लगी हो, या हो सकता है आपकी और कोई टाइम पे लगी हो, ठीक है। मतलब 2 ट्रेनिंग्स ये है आपके लिए नहीं होती है जी, ठीक है, क्लियर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो आपको ये एथिक्स से बता रहा हूँ मैं, एथिक्स से लिखो। सबसे पहले रात की 9 बजे 9:30 बजे की ट्रेनिंग में और सुबह 8 बजे वाली ट्रेनिंग में जो ये हो रही है, सुबह 8:20 वाली ट्रेनिंग में, रात को 9:30 बजे वाली ट्रेनिंग में, आपको विद डायरी पेन और वीडियो ऑन करके बैठना है जी सभी को, ठीक है। ये ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आपको वीडियो ऑन करके बैठना। नाम क्या जी, आप लिख नहीं रहे हो आप, ठीक है। ये ऐसी ट्रेनिंग है जो आपको वीडियो ऑन करके प्लस डायरी पेन के साथ में अटेंड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर हर एक बिजनेस को ग्रो कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सिखाई जाएगी जी, ठीक है, हो गया ओके। दूसरा ये है कि आप जिस ग्रुप में ज्वाइन हो, यानी आपको जिस भी ग्रुप में ज्वाइन किया गया, वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो डलती है, वहाँ पे आपको एक्टिव होना है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स वगैरह का मैसेज करना है, क्योंकि वो आपका ग्रुप है, आपको वहाँ पे एक्टिव रहना है, पहला काम। दूसरा, अगर ट्रेनिंग की लिंक डलती है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स नहीं बोल के बल्कि ट्रेनिंग को बोलना है आई एम रेडी, ठीक है। ये आपके काम है जी। सर आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? हाथ ऊपर कर दो अगर आवाज़ आ रही तो। आ रही मैम, हमारी साइड से क्लियर है, ओके ठीक है। देखो आपको करना क्या है, ग्रुप में एक्टिव रहना है। दूसरा काम, अगर ग्रुप में किसी ट्रेनिंग की लिंक डलती है, जैसे जो 3 बजे ट्रेनिंग होगी उसकी लिंक आई थिंक 2:20 तक डल जाती है, तो 2:20 के बाद आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोलना, बल्कि ट्रेनिंग के लिए बोलना कि मैं रेडी हूँ। तो ये आपका काम है जी। और रात के 8 बजे भी यही होगा जी, 7 बजे से ट्रेनिंग की लिंक डलती है, 8 बजे तक आपको वहाँ पर कोई कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोलना, ठीक है, क्लियर।
ओके, देखो और लिखो उसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट है, आपको किसी को भी मिसगाइड नहीं करना है, किसी को भी मिसगाइड नहीं करना है, ठीक है, किसी को भी मिसगाइड नहीं करना है। मान लो कोई दूसरे किसी ग्रुप से किसी ने नंबर उठाया, आपको मैसेज कर दिया, तो उसको कुछ नहीं बोलना, हाँ ठीक है आप अपने अपलाइन से बात करो, वो आपको क्लियर कर देंगे ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप अपने जिन अपलाइन ने आपको नंबर दिया उनसे बात करो। ग्रुप के रूल्स बता दो भाई, ग्रुप के रूल से किसी पर्सनल मैसेज नहीं कर सकते आप, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, बोला जाता भगवान से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस पर्सन को दिया जाता जो भगवान से मिलाता है ना, जो भगवान से मिलाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे टीचर जो आपके गुरु हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब आपको बिजनेस में कामयाब होना है, सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट करनी है वो आपकी अपलाइन और सीनियर की करनी है, ठीक है। बहसबाजी इनसे तो बिल्कुल नहीं करनी है, लिख लो, हमेशा रिस्पेक्ट करनी है अपने अपलाइनों की, अपने अपलाइन और अपने सीनियर की, और कभी कॉल मिस नहीं करनी। अगर आप मिस कर दो, मान लो कोई काम करो नहीं उठाया, तो रिटर्न कॉल कर लो तुरंत, ये आपका काम है जी। क्योंकि आपका अपलाइन अगर आपके पास कॉल कर रहा तो टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि कोई कुछ ना कुछ काम के लिए ही कॉल कर रहा होगा, ठीक है। और इसमें लिखो, अगर आपके मान लो आप किसी भी अपने सीनियर से बात करो, जैसे मान लो कोई पर्सन है, मान लो वो मान लो किसी मैम से बात कर रहा और उनके सीनियर का कॉल आती है आपके पास, तो ध्यान रहे तुरंत कॉल उठानी है उनकी, ठीक है। अगर कोई ऊपर वाला कॉल कर रहा, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे अमृता जी हैं, मान लो अगर किरण जी का कॉल इनसे, किरण जी से बात करी, ऊपर से वंदना जी का या मेरा कॉल जाता, तो ये उठा लेंगे जी, ये इनके लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। किसी भी सीनियर की कॉल जाती है तो आपको तुरंत उठानी, ओके ओके, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद आता है चौथा पांचवा पॉइंट है, इन्विटेशन सबसे ज़्यादा करना है। इनवाइट, एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन आप इनविटेशन ना करो। अब जो न्यू लोग हो उनके लिए इनविटेशन समझ नहीं आएगी, आगे वाली ट्रेनिंग में समझ में आ जाएगी, ये पॉइंट लिख लो, ये आपके लिए काम आएगा। इनविटेशन सबसे ज़्यादा करना है और डेली करना है, ठीक है, इनविटेशन डेली करना है, ओके, इनविटेशन सबसे ज़्यादा करना है। ओके चलो, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप, हो सकता है आप लोगों को कॉल करो, या लोगों की कॉल आए आपके पास, आपको नंबर मिलेंगे, आप उनको कॉल करोगे कि मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। तो ध्यान रखना, जब फर्स्ट टाइम आप किसी को कॉल करोगे तो उनको ज़्यादा गाइड या ज़्यादा बात नहीं करोगे, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बात करनी आपको। उनको बोल देना, कोई भी आपसे सवाल करेंगे कि यहाँ पे काम क्या है, कैसे करना होगा, या काम बता दो, कंपनी का नाम बता दो, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आप ट्रेनिंग्स में आओ, आपको हर एक चीज़ की डिटेल्स मिलेगी, सिखाया जाएगा, ठीक है। उनको पहली ट्रेनिंग्स में आपको गाइड ज़्यादा कॉल पे ज़्यादा बात नहीं करनी है, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट का ही काम है। अब वो कॉल करके उनको गाइड करो कि मतलब हमारा ये बिजनेस है, ऐसे ऐसे। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सभी को, ठीक है, सभी को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप एक बार उसको सुन लेना, सेम ऐसे आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कभी कभी क्या होता है ना, देखो, कभी आप ये मत सोचना, कभी आपके बहुत सारे लोगों के माइंड में भी आता कि मैं काम कर रही हूँ तो ऊपर वाला बन रहा। कभी ये मत सोचना कि मेरे काम करने से मेरे अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा, बल्कि मैं काम करूँगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। ये ग्रुप के ये एथिक्स है, लिख लो कि कभी ये नहीं सोचना कि आपकी वजह से आपके अपलाइन का बिजनेस बढ़ा, बल्कि आप काम करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, सुपरवाइजर आप करोगे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा, आप जो मेन टारगेट है वो है कि आपको सुपरवाइजर करना, क्योंकि बड़े मुश्किल से आप लोग यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया होगा। सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है एएस लेवल क्वालिफाई करना, और वो आप सब करके यहाँ पे आए हो, ठीक है। हाँ ओके ठीक है। अभी जो नए पर्सन है, ये एफएलपी से रिलेटेड कोई भी स्टेटस नहीं लगाना है, ध्यान रखना। अभी जो नए पर्सन है जिनको अभी इस मंथ में ज्वाइनिंग हुई, एक भी पर्सन एफएलपी से रिलेटेड अभी कोई भी स्टेटस नहीं लगाएगा, ठीक है। जो ओल्ड वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नए वाले हो उनके लिए है। एफएलपी से रिलेटेड आप कोई भी अभी स्टेटस नहीं डालोगे, ठीक है, ओके, हो गया क्लियर। चलो अब आगे लिख दो। अपने माइंड में ये रख लो, ये कोई जॉब नहीं है बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस है, ठीक है। ये कोई जॉब नहीं है, ये प्रॉपर एक बिजनेस है। बिजनेस में घंटों के अकॉर्डिंग पैसे नहीं आते, बल्कि उस घंटों में कितना काम किया उसके अकॉर्डिंग पैसे आते हैं,
ठीक है, नहीं समझ आई? अगर आप जॉब पे जाते हो तो वहाँ पे अगर आप बैठे भी रहोगे 8 घंटे काम करोगे ना करो, पैसे आते हैं। बट यहाँ पे उस 8 घंटों में काम क्या कर रहे हो उसके ऊपर पैसे आते हैं। तो अपने माइंड में ये रखो, ये कोई जॉब नहीं है बल्कि बिजनेस है, प्रॉपर एक बिजनेस है। बिजनेस में जितना काम करोगे उतनी इनकम आएगी जी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, और उसके बाद लिखो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो, तो आपको कभी भी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी है। रिक्वेस्ट नहीं करनी है, ना तो कन्विंस करना है कि हाँ प्लीज़ मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर लो प्लीज़, ये काम बिल्कुल नहीं करने। आप अपनी अपनी वैल्यू, अपने सीनियर की वैल्यू प्लस अपने बिजनेस की वैल्यू बना के रखना चाहिए। ठीक है, अपनी वैल्यू, अपने सीनियर की वैल्यू और इस बिजनेस की वैल्यू बना के रखना हमेशा, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंस है जी। ठीक है, एक बंदा बिजनेस नहीं आएगा, एक दो बंदे ट्रेनिंग्स नहीं लगाएंगे, छोड़ो 140-50 करोड़ जनसंख्या है इंडिया में, कोई टेंशन नहीं है। 10-20 लोग आएंगे जाएंगे फालतू, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप हमेशा अपनी वैल्यू, अपने सीनियर की वैल्यू, अपने बिजनेस की वैल्यू बना के रखना, हाइप क्रिएट करके रखना जी। ठीक है, ओके, हो गया? हो गया जी यहाँ तक? ओके ओके, लिखो। अब उसके बाद जो भी पार्टनर आपका रेगुलर ट्रेनिंग्स लगाता है, जो भी पार्टनर आपका रेगुलर ट्रेनिंग्स लगाता है, उससे प्रॉपर नोट्स लेना है। अगर नोट्स नहीं दे रहा मतलब वो बंदा सीरियस नहीं है और आपका टाइम खराब कर रहा। ठीक है, कोई बंदा हो जो आपके साथ ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा हो लेकिन वो अच्छे से अटेंड नहीं कर रहा या फिर आपको नोट्स नहीं दे रहा, फालतू की बातें कर रहा, मतलब वो आपका टाइम खराब कर रहा और आपको उसको साइड करना है, न्यू पे फोकस करना है। ठीक है, हो गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमेशा अपने टारगेट पे फोकस करना है, हमेशा अपने टारगेट पे फोकस करना है। जो इस मंथ का गोल है उस पर फोकस करना है बस, फालतू की बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देना। आपको अपने बिजनेस में जो आपका इस महीने का गोल है उस पर फोकस करना है। हो गया? जो अभी आपको गोल भी मिलेगा, सुपरवाइजर की प्लानिंग भी मिल जाएगी, सारा कुछ होगा। तो आपको अपने गोल पे फोकस करना, अपने टारगेट पे फोकस करना ओनली बस। ठीक है, ओके, हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर रेगुलर करना है, जितना ज़्यादा, ऐसा नहीं है 2 पार्टनर रेगुलर हो गए उन्हीं पे डिपेंड हो जाओ, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर रेगुलर करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा पार्टनर रेगुलर करना है। ओके, और ओके लिखो, और सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका यहाँ पे 60% काम सीखने का है, 40% आपका काम है। ठीक है, सीखना आपको 60% है, 40% आपको काम करना है यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए सीखना। अगर आपके अंदर स्किल्स है आप आगे बढ़ जाओगे। ओके, हो गया? और लिखो उसके आगे, आपको इंडिपेंडेंट होना है, ना कि आपको अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहना। आपका बिजनेस है, आपसे चलेगा, ना कि आपके अपलाइन से। तो ध्यान रखना, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी है। ठीक है, आपको हर एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी है, ना कि अपलाइन को देनी है। अपलाइन के भरोसे नहीं, बल्कि आप अपने इंडिपेंडेंट बनना है आपको। हर एक चीज़ को सीखो, खुद काम करो जी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, हो गया? एक और लिख लो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, टू डू लिस्ट डेली बनानी है। या अगर मैं दूसरे भाषा में समझाऊँ आपको, दूसरे भाषा में अगर समझाऊँ तो देखो जी, जैसे आज दिन की शुरुआत करने से पहले, दिन की प्लानिंग होनी चाहिए। दिन की शुरुआत करने से पहले पूरे दिन की प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, यानी टू डू लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, और आगे हर ट्रेनिंग में जो भी ट्रेनिंग आपको ज्वाइन करना है, ट्रेनिंग में टाइम से आना है। 1 मिनट पहले आ जाओ बट लेट नहीं आना। 1 मिनट पहले आ जाओ बट 1 मिनट लेट नहीं आना जी। ठीक है, ओके, ये आपका काम है, ये है आपकी
जो पूरे महीने आपको एथिक्स को फॉलो करना है बस, और बहुत बड़ी काम नहीं है। ये है जो एथिक्स है। हो गया? क्लियर सभी को?